हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पे एज क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ में टाई अप करके गूगल एज क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है विदाउट एनी कैपिंग। क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड मिलते होंगे जहां पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन वहां पर कुछ कैपिंग होता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपको 5% का कैशबैक तो मिलता है, बट उसके जरिए आप महीने में सिर्फ 1000 रुपए तक ही अर्न कर सकते हो। उससे ज्यादा आप उसके थ्रू इनकम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहीं पर अगर आप गूगल पे एज क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, जहां पर कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी आप महीने में जितना आप ज्यादा स्पेंड करते हो उसके लिए आप 5000 भी महीने का अर्न कर सकते हो, 10,000 भी अर्न कर सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी दो तरह से कैशबैक मिलता है, जैसे कि 4% और 2%। तो टोटल में यहाँ पर आपको 3 तरह से कैशबैक मिलता है। फर्स्ट 5% का, दूसरा 4% का और तीसरा जो है 2% का। तो आपको ये कैशबैक कौन कौन से कैटेगरी में मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट है और कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ में टाई अप करके वीजा वेरिएंट के साथ में इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी तरह का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, इंटरनेट का बिल पे करते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन बुक करते हैं, तो उसके लिए आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। महीने में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करोगे गूगल पे के थ्रू इन सभी कैटेगरी में, तो उसके लिए आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, जिसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। इसके अलावा आप इस कार्ड का यूज करके अगर जोमेटो, स्विगी और ओला राइड्स पर बुकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। तो ये कुछ इसके परफेक्ट पार्टनर है जहां पर आप ट्रांजेक्शन करते हो, जिसके लिए आपको 4% का कैशबैक मिलता है। और ये जो पार्टनर्स है चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी अगर चेंज होगा तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के टाइम से अभी तक यही चल रहा है। तो आप अभी जोमेटो या स्विगी पे किस तरह का फूड आइटम ऑर्डर करते हो तो उसके लिए आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। वहीं पर आप ओला कैब के लिए भी बुकिंग करते हो तो उसके लिए आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड में आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है ऑल अदर ट्रांजेक्शन पे, बट उसमें कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जिस ट्रांजेक्शन करने पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप इस कार्ड का यूज करके फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो, ईएमआई बिल पे करते हो, वॉलेट लोड मनी करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन अगर करोगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जितनी भी ऑल अदर ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड को बिल पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप 4 टाइम्स डोमेस्टिक लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। साथ ही आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोफर्स और बिग बास्केट पर भी शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड में आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिल जाता है। जब ये कार्ड आपके पास आ जाता है तो विद इन 45 डेज अगर आप 3 ट्रांजेक्शन करते हो मिनिमम 500 रुपए का, तो आपको 500 रुपए का कैशबैक भी इस कार्ड में मिल जाता है। इसके साथ ही आपको इस कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि फ्यूल स्टेशन पर अगर आप फ्यूल डलवाना चाहते हो तो उसके लिए आप अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वहां पर जो आपको चार्ज लगता है उसका जो वेव है आपको इस कार्ड में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट रखी गई है, जैसे कि आप 400 रुपए से लेकर 5000 के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं तभी आपको यहाँ पर जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर मंथ में जो है इसकी कुछ लिमिट है, यानी आप मंथ में 150 रुपए तक ही इसके थ्रू फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस की। तो इस कार्ड के लिए आपको 499 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप विद इन 45 डेज यानी जब आपके पास में कार्ड आ जाता है उसके 45 दिनों के अंदर में 10,000 रुपए स्पेंड कर लेते हो तो आपको जो ज्वाइनिंग चार्जेस लगा होगा वो आपको रिवर्स मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एनुअल चार्जेस भी है 499 प्लस जीएसटी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है इसका कोई भी चार्जेस नहीं देना है। आपका जो चार्जेस है वेव ऑफ हो जाएगा अगर आप 2 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो। सो इस कार्ड के जितने भी बेनिफिट्स और चार्जेस थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आप इस कार्ड को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे वेबसाइट के ऊपर। तो ब्राउजर में आने के बाद में अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपने येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो तो आपने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है और आपकी एनुअल इनकम कितनी हो जाती है, जहाँ भी जो भी आपका प्रोफेशन है, लाइक आप कहीं पर जॉब करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप उससे आपकी कितनी एनुअल इनकम हो जाती है वो आपने यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो जो आपने यहाँ पर नंबर एंटर किया था उस नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपने अपना नेम एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे या फिर जो पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, मदर मैडर नेम एंटर कर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आप मेल हो या फीमेल। उसके बाद में आपने अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद में आपका जो पिन कोड और सिटी और स्टेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपने अपना यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल्स डालकर सबमिट कर देते हो उसके बाद में आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपका नेचर क्या है, सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एनुअल इनकम एंटर करना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम एंटर कर देना है, कितने टाइम से आप वहाँ पर जॉब कर रहे हो और कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी नेट एनुअल इनकम कितनी है वो आपने एंटर कर देना है, ऑक्यूपेशन कोड एंटर कर देना है, आपका जो बिजनेस है कितने टाइम से चल रहा है, ओनरशिप टाइप आपका क्या है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है कि आपका सोल प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करते हो आपके सामने यहाँ पर कुछ कार्ड जो है फ्लैश होने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। इसके जो बेनिफिट्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस क्रेडिट कार्ड के अलावा भी और भी क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप इसको लेफ्ट में स्वाइप करोगे आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक का नियो कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 तरह के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो आप तीनों में से किसी भी एक क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो आपका रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगा। बैंक की तरफ से आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा जिस रेफरेंस नंबर का यूज करके आप बाद में ट्रैक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को कि आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या उसकी प्रोग्रेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रेस हैज बीन इनिशिएटेड फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, वी विल अपडेट यू विद द स्टेटस शॉर्टली, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है और एक्सिस बैंक के जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है हमसे कांटेक्ट करेंगे और जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर एंटर किया उसको वेरीफाई करने के बाद में हमारे क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप इस क्रेडिट कार्ड को पहले से यूज कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको कैसे लग रहे हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कितना कैशबैक अर्निंग कर पा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मैं मिलता हूँ किसी और न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।